तरफ से बिल्कुल मतलब पक्ष नहीं लिया उसका और ना उसकी पोस्टर डाली कुछ भी। ये जो है अभी हमारे यहाँ जो है पुराने चुंगी से लेकर सुमेश्वर मंदिर तक हम लोग रोड बना रहे हैं। पहले के टाइम में आप देखेंगे तो जो हमारा मेन रोड है, जो मेन है, जो जिसको बोलते हैं पुराना चुंगी के पास जो हमने अभी कुछ सीसी रोड बनाया है, वो रोड के पास करीबन 2.5 फुट 3 फुट खड्डा था, उसको हम लोगों ने भर दिया। चौक के पास ऊपर था ब्रेकर जैसे, तो आम आदमी को तो दिखता नहीं है, क्योंकि मैं तो ठेकेदार आदमी, मैं निर्माण करने वाला हूँ, तो वो ऊंचा था, उसको हम लोगों ने काटा और आगे भी डाउन था। तो अभी के वो सब मिला के वो लेवल हो गया, एक लेवल बन गया। उस लेवल में कार्य हो रहा है। उस कार्य में जो है कुछ लोग हैं जिनको बहुत कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, पर ये जरूर है कि उन्होंने आपत्ति जताया, नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे बात हो सकता है मानसिकता में, पर ये जरूर है वो हमें बुला के और थोड़ा सा अभद्र भाषा के बाद वो बोलने लगे कि वर्क ऑर्डर दिखाओ। तो अब जब हमें आपने अभी बुलाया, मैं 10-5 मिनट के बाद ही पहुंच गया, तो मेयर कहीं जेब में वर्क ऑर्डर लेके घूम रहा। क्या आपको लेना था तो आप नगर निगम में आ जाते या बोलते उसके साथ ही आना जी, उससे पहले बताना। तो आपने तो लाइव होकर बेचैन होकर मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद जो भाषा के प्रयोग किया वो बड़ा निंदनीय भाषा किया, तो मुझे ठीक नहीं लगा। और वैसे में अगर कमज़ोर आदमी हो तब तो सेवा बंद कर देगा, तो मेयर घर में बैठ जाएगा, क्योंकि सेवा करिए, जनता के तो सेवा कर रहे हैं। माननीय सरकार हमारे धामी जी कह रहे हैं जो ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार है, वहाँ पे विकास कार्य होना चाहिए, गंगा निर्मल रहना चाहिए, गंगा में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पर्यावरण बचाना है। तो हमें भी पहले वाले मेयर के जैसे बैठना पड़ेगा जी, हम भी काम ना करें बाहर जाके। तो कुल मिला के यह आज विकास कार्य हो रहा है। और बहुत सारा आपने देखा है, आज हम लोग 1100 गाड़ियों के पार्किंग बन रहा है, और 5 महीना के कार्यकाल, अब 40 पार्षद हैं और मैं मेयर हूँ, तो 5 महीना के कार्यकाल में आप देख लीजिए, मैं ये आपके चैनल पे ये जरूर बोल सकता हूँ, 11 निगम उत्तराखंड में है, 11 निगम में आप लोग देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के कि कौन सा निगम में अधिक काम हो रहा है। तो मुझे तो लगता है हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है, ऋषिकेश में ज़्यादा हो रहा है। माननीय धामी जी के भी कहना है कि ये यहाँ से यात्रा शुरू होता है, हम लोग 4 धाम यात्रा जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, तमाम यात्रा शुरू होता है। तो व्यवस्था बनाना है और यहाँ सफाई का ध्यान रखना है, बहुत सारा काम है। तो कुछ लोग जो है ये उनको जो है विकास देके, क्योंकि दूसरे दल से हैं वो लोग, तो वो चाह रहे हैं कि ये मनोबल तोड़ेंगे तो शायद विकास कार्य में बाधा पहुंचेगा। तो हम लोग तो रुकने वाले हैं नहीं, पार्टी के लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और हमारे ऊपर 2 सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसी सरकार में ऋषिकेश के विकास नहीं होगा तो कब होगा? रेलवे लाइन के लिए बहुत पहले कांग्रेस ने बोला, बातों में रह गया, और आज देख लीजिए 90% काम हो गया। रेलवे परियोजना जो करण प्रयाग जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा, हमें बहुत पहले, आज से 38 बरस पहले गया बद्रीनाथ, तो हम 2 दिन में पहुँचे थे और 2 दिन में आए थे। और आज मेरा लड़का गया था बद्रीनाथ, सुबह गया रात को घर आया वापस। किसका देन है? नरेंद्र मोदी जी का देन है। ये रेलवे लाइन का किसका देन है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का देन है। तो इस सरकार में काम हो रहा है, और जो लोग आज ये विकास में रोड़ा डालना चाह रहे हैं, बात कुछ भी नहीं है, बुला के बेइज्जती करना, तो बड़ा आपत्तिजनक। गरिमा को भी जो है ना इसमें चोट पहुंची है, तो ऐसे नज़ीर बनने की आपकी कुछ कार्रवाई हो रही है, सजाएं माफ़ कर दी आपने? वैसे देखिए, हमारा सोचना क्या है कि हम सामने जब देख लिए कि कोई आदमी इस टाइप के है, अब मान लीजिए शंभू पासवान खली से लड़ जाए, तो शंभू पासवान जीतने वाला तो है नहीं, पर नाम आएगा जो खली से लड़ गया, तो हारने के बाद भी बराबरी का मामला है, तो हम नहीं लड़ेंगे। वो गाली देंगे अपना, चाहे जो भी लूटना चाह रहा है अभद्र भाषा से, वो जो भी उसका 1 डिग्री और मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो मिल जाए, हमें क्या आपत्ति है। ठीक। जो हमारे मेयर साहब के साथ परसों जो हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और हमारे मेयर साहब इतने सज्जन हैं कि वही लोग उन्हें फ़ोन करके बुला रहे हैं, और प्री प्लानिंग से सारा ये षड्यंत्र रचा गया है। आप देख रहे होंगे जब से हमारे मेयर साहब नगर निगम के मेयर बने हैं, तब से आप
कहीं भी जाइए, जहाँ जो भी काम हो रहा है पूरा सही हो रहा है, कहीं भी कोई इसमें त्रुटि नहीं है। आप चुल्लू की सड़क देख लीजिए, ये काम इतना ऐतिहासिक है कि जो 15-20 सालों से जो निरंकारी भवन के पास जल बढ़ा होता था, आज भी आप देख लीजिए कि जरा सी स्थिति में वहाँ पर 4-4 फुट पानी था। तो जब हमने मेयर साहब को संज्ञान में बताया, हम 19 नंबर वार्ड से, 20 नंबर वार्ड से, 21 नंबर वार्ड से, 22 नंबर वार्ड से, सबका आना जाना वही रास्ता है। तो जब हमने मेयर साहब को, तो मेयर साहब खुद इस लाइन के आगे में मेयर साहब ने मौका मुआयना कर उन्होंने देखा हाँ ये पुलिया ऊपर है और ये लेवल डाउन है, इसको उठा के इस पुलिया को डाउन करके इसका लेवल करा जाएगा, और जो आगे परशुराम चौक है वो भी अप है, ये एरिया डाउन है। मेयर साहब ने संज्ञान लिया, पूरा इसकी वाटर लेवलिंग करके काम हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जेसीबी लगा के गड्ढा खोद दिया। आज वो लोग कह रहे हैं कि मिट्टी बेच कर 30 लाख रुपए की। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये काम चालू हुआ था तब से ये लोग कहाँ थे? लोगों के पास खुदाई हुई है, वहाँ पर पानी के कनेक्शन टूटे, मैंने खुद रात को 2 बजे तक वहाँ पर जाके पानी के कनेक्शन हुआ, जिन के टूटे, सीवर के पाइप टूटे वो लगवाए, सारे काम करवाए। और आज ये अपनी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर कितने जने थे, केवल 15-20 जने थे, एक उनके पिताजी, एक उनकी माताजी, एक वो खुद। मेरे को भी उनका फ़ोन आया था, मैं शहर में नहीं था, मैं 2 दिन से बाहर था, मेरे को भी उनका फ़ोन आया था और मेरे को कहते हैं कि हम आप मियाँ बीवी को तब घुसने देंगे अपने वार्ड में जब आप इसकी कॉपी लाओगे। अरे कॉपी हमको, आप यहाँ पर आओ ना, वर्कआउट कॉपी आप निगम से मांगो, अधिकारी से मांगो। हमें बोल रहे हो, मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है मैं आऊँगा शाम को, और आपसे जो बातें करेंगे बैठ के, मतलब धमका रहे हैं, हम किसी के धमकावे में नहीं आएंगे। और मैं आज ये हम सब लोग 19-20 नंबर, 21-22 नंबर के सारे जनता में सबका आभार करना चाहता हूँ कि एक आवाज़ में इतने लोग सब हम इकट्ठे हो गए। मैं पूरे पार्षदगण, चाहे वो हमारे वार्ड के हों चाहे दूसरे वार्ड के हों, ये समस्या है। और अपने मेयर साहब का, नगर आयुक्त को भी मैं दिखा चुका हूँ। मैं मौका मुआयना 4 दिन पहले नगर आयुक्त को करा चुका, नगर आयुक्त ने भी कहा है कि हाँ ये डाउन है, इसको सही करा जाएगा। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे मेयर साहब वहाँ पर गए, उनके बदतमीजी भी है उसकी गौर निंदा करते हैं, और मेयर साहब ने अकेले मोर्चा संभाला। मेयर साहब ने कोई बदतमीजी नहीं करी, जबकि वो अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं, और इस तरह की पत्थर उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता और पूरे शहर में उनकी निंदा होती है। गंगानगर पिछले कई वर्षों से पानी के प्रभावित हो रहा है। आप भी जानते हैं, आप भी वहाँ पे रहे, 2-3 साल पहले क्या स्थिति आई। आज जब नए मेयर साहब, पुराने कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं उठाने का पीड़ा नहीं उठा पाया। माननीय दीप शर्मा जी ने भी एक बार पीड़ा उठाया था, लेकिन वहाँ के लोगों के विरोध के कारण वो काम रुक गया। आज फिर वही स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। अरे हम कह रहे हैं कि आप सबके बारे में सोचिए, हमारे ही बच्चे रहते हैं गंगानगर में, वो भी डूबते हैं। ये नहीं कि खाली आप एक ही क्षेत्र को बचाने के लिए जनप्रतिनिधि की बात नहीं करें। जनप्रतिनिधि वो होता है जो पूरे शहर की बात करे और पूरे शहर के विकास की बात करे, उसे जनप्रतिनिधि कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर रोड के लेवल पे हम किसी को ये तो नहीं कह रहे कि शांति नगर को तो 2000 हमें बचा लो, हम ये कह रहे हैं कि वो भी बचे और हम भी बचे। और हम ये चाहते हैं कि उस पुलिया का निर्माण सही वाटर लेवलिंग से हो जाए, जिससे कि क्या नाम है, गंगानगर में जाने वाला पानी हम अपने बच्चों को डूबने से बचा सकें। दूसरी बात, रही बात जो परसों हमारे मेयर दीपक जाटव जी ने, पुराने प्रत्याशी ने किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मंच के माध्यम से हम पहले भी कर चुके हैं। वो एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति को भविष्य में ना करें। और हम उनके हितैषी मतलब हैं भी, और आगे भी मतलब हम उनसे यही चाहेंगे कि इस तरीके का व्यवहार ना करें। उन्होंने बहुत ही गलत व्यवहार मेयर साहब के साथ किया है। तो हम और लोगों के सम्मान में नहीं जाएंगे जैसे उसने किया। हमें बहुत लोगों ने फोन किया कि ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ आप कहीं भी। अरे भैया ऐसे थोड़ी नहीं कुरुक्षेत्र में जा रहे, कुरुक्षेत्र में थोड़ी नहीं जा रहे, आगे लोग बुला रहे और वो दूसरे तैयारी में बैठा। कुल मिला के उसका बहुत बात न बोलते हुए हम विकास करने आए हैं, और विकास और माननीय अभी तू भी तो लड़ रहा था, आधे रास्ते में रुक गया। तक तो आ जाता तब बोलता थे जी वही मेयर बात को समझ में आता। 2 घोड़े दौड़ रहे, एक आदमी रह गया, लंगड़ा हो गया, फिर वो मेयर। ये भाषा सही तो बोल। एक बार को मास्टर जी बोले तो लगेगा भी तू जहर का काम करना। मैं भैया मैं उस चीज के विरोध में हूँ, और ऐसे भाषा के प्रयोग करना, ऐसे भाषा प्रयोग करना, अपने आप को कोई व्यक्ति बोल रहा हूँ और भाषा सुनो, तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई गलत